तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हुए हैं हम आपके सामने आज की ये क्लास लेकर स्पोकन इंग्लिश की डे 27। दोस्तों इस क्लास में आज हम बहुत ही रोचक कुछ सेंटेंस सीखने वाले हैं जो हम कहीं ना कहीं रोज इस्तेमाल करते हैं। पहले सेंटेंस को लेकर चलते हैं। अगर हमें कहना हो जबान संभाल कर बात करो तो हम इसे कैसे कहेंगे? जबान संभाल कर बात करो, इसे हम कहेंगे माइंड योर लैंग्वेज। माइंड योर लैंग्वेज, जबान संभाल कर बात करो। दूसरे वाक्य की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा दूसरा वाक्य, तुम्हें जो करना है अपने तरीके से करो। हम इसमें कोई कहते हैं हम कोई इसमें जो है हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। तुम्हें जो करना है अपने तरीके से करो। इसे आप कैसे बनाएंगे? आप बनाएंगे वॉट एवर यू हैव टू डू, डू इट योर ऑन वे। वॉट एवर यू हैव टू डू, जो कुछ तुम्हें करना है, डू इट योर ऑन वे, अपने तरीके से करो। हताश मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हताश मतलब कि निराश मत हो, बिल्कुल आप डिस्करेज मत होइए। हताश मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे डोंट बी डिस्करेज्ड, एवरीथिंग विल बी फाइन। डोंट बी डिस्करेज्ड, एवरीथिंग विल बी फाइन। हताश मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम जरूरत से ज्यादा बोल रहे हो। अगर मान लीजिए कहीं आप ऐसी जगह बैठे हैं और कोई आपसे बात कर रहा है और वो कुछ जरूरत से ज्यादा ही बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप बीच में टोकते हैं और फिर कहते हैं कि तुम जरूरत से ज्यादा बोल रहे हो। तो आप इसे कैसे कहते हैं? आप कहते हैं यू आर टॉकिंग मोर देन नेसेसरी। जितनी जरूरत भी नहीं है उससे कहीं ज्यादा आप बोल रहे हो, अर्थात तुम जरूरत से ज्यादा बोल रहे हो। यू आर टॉकिंग मोर देन नेसेसरी। मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। अगर मान लीजिए आप कुछ टेंशन में हैं, किसी उलझन में हैं, तो आप कहते हैं कुछ देर, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, मुझे सोचने दो इस विषय पर। तो मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे लीव मी अलोन फॉर अ व्हाइल। लीव मी अलोन फॉर अ व्हाइल, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। मुझे सब पता है, बहाने मत बनाओ। अगर हमें ऐसा कहना है, आपसे कोई किसी तरह के बहाने बना रहा है, झूठ बोल रहा है, तो आप कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि मुझे सब पता है, मुझसे बहाने मत बनाओ। मुझे सब पता है कि तुमने क्या किया है या क्या करने जा रहे हो। तो मुझे सब पता है, बहाने मत बनाओ। आप बोलेंगे आई नो एवरीथिंग, डोंट मेक एक्सक्यूजेज। आई नो एवरीथिंग, डोंट मेक एक्सक्यूजेज। मुझे सब पता है, बहाने मत बनाओ। मेरी नजर के सामने से अभी दफा हो जाओ। अगर कहीं आप किसी पर गुस्सा हैं और आप कह रहे हैं कि मेरी नजर के सामने से अभी हट जाओ, अभी दफा हो जाओ यहाँ से, मैं नहीं देखना चाहता तुमको एक मिनट भी। तो कहीं आप ऐसा कह रहे हैं किसी को गुस्से में, तो आप कैसे कहते हैं? आप कहेंगे गेट आउट ऑफ माई साइट एट वंस। गेट आउट ऑफ माई साइट एट वंस, मेरी नजर के सामने से अभी दफा हो जाओ। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो जाओ भाड़ में। ऐसा कहीं कभी हम गुस्से में किसी को कह देते हैं कि मैं आपको अच्छी बात समझा रहा हूँ लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है। तो अगर आप तुमको मेरी बात नहीं माननी है तो जाओ भाड़ में, जो मर्जी आए करो। तो हमें अगर ऐसा कहना है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो जाओ भाड़ में, तो हम इसे कहेंगे इफ यू डोंट लिसन टू मी देन गो टू हेल। इफ यू डोंट लिसन टू मी देन गो टू हेल। जाओ भाड़ में अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी है तो। तुम क्यों नहीं बताते कि कहाँ जा रहे हो? अगर आप किसी से, अपने मान लीजिए अपने दोस्त से, अपने बेटे से, या घर के या किसी भाई से छोटे, आप कहीं ये पूछ रहे हैं कि तुम मुझे बताते क्यों नहीं इस समय कहाँ जा रहे हो? तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे व्हाई डोंट यू टेल मी वेयर यू आर गोइंग। व्हाई डोंट यू टेल मी वेयर यू आर गोइंग। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम बताते क्यों नहीं? मेरे बारे में क्या ख्याल है? अगर इस तरह का आप मान लीजिए कोई बातचीत चल रही है और बातचीत चलते चलते आप कभी कभी ऐसा बोल देते हैं कि अच्छा बताइए मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका। तो मेरे बारे में क्या ख्याल है, तो बहुत छोटा सा सेंटेंस बनेगा। देखिए इसे कैसे बनाएंगे। आप बनाएंगे व्हाट अबाउट मी, मेरे बारे में क्या ख्याल है। अगर आ जाए यही उसके बारे में क्या ख्याल है, तो व्हाट अबाउट हिम या व्हाट अबाउट हर। अगर आ जाए कि उनके बारे में क्या ख्याल है, तो व्हाट अबाउट देम, उनके बारे में क्या ख्याल है। तो यहाँ पर सेंटेंस है मेरे बारे में क्या ख्याल है, तो बनेगा व्हाट अबाउट मी, मेरे बारे में क्या ख्याल है। किसी से मत कहना ये अंदर की बात है।
किसी से मत कहना, ये अंदर की बात है। इसे आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे डोंट टेल एनीवन, इट इज एन इनसाइड सीक्रेट। डोंट टेल एनीवन, इट्स एन इनसाइड सीक्रेट। किसी से मत कहना, ये अंदर की बात है। सब कहते हैं कि वह जोरू का गुलाम है। अगर इस तरीके से मान लीजिए कोई पति है और वो अपनी पत्नी के सारे कहने मानता है, अच्छे हों या बुरे हों, तो कहीं न कहीं एक मिथ जो है लोगों में आ जाती है कि सब कहने लगते हैं कि अरे भाई वो इंसान तो किसी की नहीं सुनता, वो तो अपनी बीवी के अलावा किसी की नहीं सुनता है, या अपनी पत्नी के अलावा किसी की नहीं सुनता है। तो सब उसे क्या कहने लगते हैं लोग आज के दौर के, आज कहने लगते हैं जोरू का गुलाम। तो सब कहते हैं कि वो जोरू का गुलाम है। इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे एवरीवन सेज दैट ही इज हैंड पैक्ड। एवरीवन सेज दैट ही इज हैंड पैक्ड। सब कहते हैं कि वो जोरू का गुलाम है। अगर हमें कहना है बक-बक मत करो, असली बात पर आओ, यानी बहुत हो गई, आपकी बहुत देर से बक-बक सुन ली, मेन बात क्या कहना चाहते हो वो उस पर आओ, तो हमें कैसे कहेंगे? हम कहेंगे डोंट टॉक नॉनसेंस, कम टू द मेन पॉइंट। डोंट टॉक नॉनसेंस, कम टू द मेन पॉइंट। बक-बक मत करो, असली बात पर आओ। अगर हम कहना चाहते हैं कि सब जानते हैं कि वे बहुत शातिर है, यानी बहुत तेज तर्रार है, बहुत मक्कार, शातिर, इस तरह की कभी-कभी कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि बहुत शातिर होता है, बहुत तेज तर्रार होता है, बहुत लोगों को धोखे दिए फिरता है, तो उसे कहीं ना शातिर बोलते हैं, उर्दू का लफ्ज है। तो सब जानते हैं कि वो बहुत शातिर है, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे एवरीवन नोज ही इज वेरी विशियस, या ही इज वेरी स्लाई। एवरीवन नोज ही इज वेरी विशियस, या एवरीवन नोज ही इज वेरी स्लाई। दोनों में से, विशियस या स्लाई में से, आप दोनों किसी भी वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो सब जानते हैं कि वो बहुत शातिर है। आज बहुत कड़कड़ाती ठंड है। अगर मान लीजिए जैसे ठंड का मौसम चल रहा है, तो कभी कभी सुबह सुबह के समय बहुत कड़कड़ाती, कपा देने वाली ठंड जो होती है वो आपको फील होती है। तो आप कहते हैं कि आज बहुत कड़कड़ाती ठंड है, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे इट इज टेरेबल कोल्ड टुडे। इट इज टेरेबल कोल्ड टुडे। आज बहुत कड़कड़ाती ठंड है। बिस्तर लगा दो, मुझे नींद आ रही है। अगर आपको ऐसा कहना है कि बिस्तर लगा दो, मुझे नींद आ रही है, आप कहेंगे मेक द बेड, आई एम स्लीपी। मेक द बेड, आई एम स्लीपी। ये अगर सेंटेंस ये होता है कि बिस्तर लगा दो, उसे नींद आ रही है। मान लीजिए आपका कोई बच्चा है, तो आप घर में किसी से कह रहे हैं कि बिस्तर लगा दो, उसे नींद आ रही है, तो आप कहेंगे मेक द बेड, ही इज स्लीपी, या शी इज स्लीपी। या उन्हें नींद आ रही तो दे आर स्लीपी। बिस्तर लगा दो, मेक द बेड, दे आर स्लीपी। आगे चलते हैं और देखते हैं बिस्तर पर आ जाओ और लिहाफ ले लो। मान लीजिए बिस्तर लग गया और आपने लिहाफ रख दिया, और किसी से कह रहे हैं आप चाहे को गेस्ट आया है, तो आप कहते हैं बिस्तर पर आ जाओ और लिहाफ ले लो। तो आप इसे कहेंगे गेट इन बेड एंड टेक ए लिहाफ। गेट इन बेड एंड टेक ए लिहाफ। बिस्तर पर आ जाओ, लिहाफ ले लो। बिस्तर से उतर जाओ, चादर बदल देती हूँ। अगर आपको ऐसा कहना है किसी से कि आपको बेडशीट चेंज करनी है, और कोई अभी सोकर नहीं उठा है, या मान लीजिए बिस्तर पर बैठा है, सोकर उठ चुका है, तो आप कहते हैं कि बिस्तर से उतर जाओ जरा थोड़ी देर के लिए, मैं चादर बदल देता हूँ या देती हूँ। तो आप इसे कहेंगे गेट ऑफ बेड, आई चेंज द शीट्स। गेट ऑफ बेड, आई चेंज द शीट्स। बिस्तर से उतर जाओ, चादर बदल देती हूँ। मेहनत करने की आदत डाल लो। अगर हमें इस तरीके का कोई शब्द कहना है कि मेहनत करने की आदत डाल लो, या पढ़ाई करने की आदत डाल लो, या सच बोलने की आदत डाल लो, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिएगा, इस तरीके से बनेगा गेट इनटू द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड। गेट इनटू द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड। मेहनत करने की आदत डाल लो। अगर ये इसका स्ट्रक्चर होगा कि गेट इनटू द हैबिट ऑफ की आदत डाल लो। अब जो भी चीज़ है सच बोलने की, स्पीकिंग द ट्रूथ, और कहना है कि किताबें पढ़ने की, तो रीडिंग द बुक्स। जो भी आप जिस तरीके का बात कहना चाह रहे हैं, तो आप इससे इस स्ट्रक्चर के थ्रू आप बना सकते हैं गेट इनटू द हैबिट ऑफ, और आगे जो भी आप काम करने जा रहे हैं या बोलना चाह रहे हैं, वो वहां पर आगे बोल सकते हैं। आगे चलते हैं। मैं इसका क्या करूं?
अगर कोई चीज ऐसी है कि कोई आपको दे रहा है कि लो ये तुम रख लो, तो आप कहीं ना कहीं कह देते हैं अरे मैं इसका क्या करूंगा, मैं इसका क्या करूं। तो आप इसको क्या कहेंगे? व्हाट डू आई डू विद इट, व्हाट डू आई डू विद इट, मैं इसका क्या करूं। आगे देखते हैं। मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। कभी कभी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि कहीं ना कहीं आप ये कहते हैं कि देखो प्लीज मेरी हेल्प कर दो, आज मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। तो मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है, कहीं आप ऐसा कहना जा रहे हैं, तो आप कहेंगे माई लाइफ इज इन योर हैंड्स, माई लाइफ इज इन योर हैंड्स, मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। दुनिया क्या कहेगी जानते हो? अगर मान लीजिए कोई आपसे किसी कार्य को करने को कह रहा है और वो कार्य आपको गलत लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आप जो है कहते हैं कि भाई मैं ये काम तो कर दूंगा लेकिन दुनिया क्या कहेगी जानते हो। या मान लीजिए आपके परिवार से कोई है, कोई ऐसा ऐसा काम कर रहा है, तो आप कहीं ना कहीं अपने किसी फैमिली मेंबर को ये समझाते हैं कि ऐसा मत करो, जानते हो दुनिया क्या कहेगी जब पता चलेगा तो दुनिया क्या कहेगी जानते हो, इसको आप कैसे बनाएंगे? आप बोलेंगे डू यू नो व्हाट द वर्ल्ड विल से, डू यू नो व्हाट द वर्ल्ड विल से, क्या कहेगी दुनिया जानते हो, या दुनिया क्या कहेगी जानते हो। इस तरह से हम इस वाक्य को बनाएंगे। आगे चलते हैं। कम से कम यह तो बताओ कि तुमने किया क्या है। कुछ बता भी नहीं रहे हो, तो कहीं ना कहीं हम ये वाक्य बोलते ही हैं कि अरे भाई पहले कम से कम ये तो बता दो तुमने किया क्या है, इतने घबराए हुए क्यों हो या चुप चुप क्यों हो। तो कहीं ना कहीं हम इस तरह का सवाल पूछ लेते हैं कि कम से कम ये तो बताओ कि तुमने किया क्या है। At least tell me what you have done. At least tell me what you have done. कम से कम यह तो बताओ कि तुमने किया क्या है। तुम्हारा पर्स यहीं कहीं होगा। अगर मान लीजिए कहीं आपका पर्स नहीं मिल रहा है, किसी का पर्स नहीं मिल रहा है और वो पूछ रहे हैं मेरा पर्स यहीं था, तो आप कहते हैं तुम्हारा पर्स यहीं कहीं होगा, देख लो अभी तो कोई आया भी नहीं है रूम में, या टेबल पर रखा था, टेबल के पास कोई नहीं आया है, तो आप कैसे कहेंगे तुम्हारा पर्स यहीं कहीं होगा। योर पर्स मस्ट बी अराउंड, तुम्हारा पर्स यहीं कहीं होना चाहिए या यहीं कहीं होगा। योर पर्स मस्ट बी अराउंड। मैंने उसे भीड़ में भी पहचान लिया। अगर आपको ऐसा वाक्य कोई बोलना है कि मैंने उसे भीड़ में भी पहचान लिया, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई रिकॉग्नाइज्ड हिम इवन इन द क्राउड। आई रिकॉग्नाइज्ड हिम इवन इन द क्राउड, मैंने उसे भीड़ में भी पहचान लिया। तुमने मेरी कभी परवाह नहीं की। अगर ऐसा कोई वाक्य बोलना है तुमने मेरी कभी परवाह नहीं की, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे यू नेवर केयर्ड अबाउट मी। यू नेवर केयर्ड अबाउट मी, तुमने मेरी कभी परवाह नहीं की। जब मैंने उससे बात की तो वो हकलाने लगा। यानी आप किसी से कोई बात कर रहे हैं और सामने वाला झूठ बोल रहा था, तो तब आप कहते हैं कि जब मैंने उससे बात करनी शुरू की तो वो हकलाने लगा, यानी कि वो घबराने लगा। उसके लफ्ज जो थे, वर्ड जो थे, वो ब्रेक हो रहे थे। तो किस तरीके से आप इसे इंग्लिश में कहेंगे? आप कहेंगे व्हेन आई टॉक्ड टू हिम, जब मैंने उससे बात की, ही स्टार्टेड स्टैमरिंग। ही स्टार्टेड स्टैमरिंग, स्टैमर बोलते हैं हकलाने को। तो व्हेन आई टॉक्ड टू हिम, जब मैंने उससे बात की, तो ही स्टार्टेड स्टैमरिंग, तो वह हकलाने लगा। तुम बहुत खूबसूरत हो, नजर ना लगे। अगर हमें किसी को ऐसा कहना है या कोई चीज है कि ये चीज बहुत खूबसूरत है, नजर ना लगे, तो आप इसे कैसे कहते हैं? तो आप अगर किसी को कह रहे हैं कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तो यू आर गॉर्जियस टच वुड, नजर ना लगे टच वुड। यू आर गॉर्जियस टच वुड, यानी तुम बहुत खूबसूरत हो, नजर ना लगे। या यू कह सकते हैं यू आर वेरी ब्यूटीफुल टच वुड, तुम बहुत खूबसूरत हो, नजर ना लगे। तुम इतने सुस्त क्यों हो? अगर आपको किसी से ये कहना है कि तुम इतना सुस्त क्यों हो, तुम एक्टिव क्यों नहीं हो, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे वाई आर यू सो डल। वाई आर यू सो डल, तुम इतने सुस्त क्यों हो। इसके बाद देखते हैं दोस्तों इस क्लास का आखिरी सेंटेंस, मुझे शांति से जीने दो भाई। अगर हमें किसी से ऐसा कहना है कि मैं मुझे शांति से जीने दो, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे लेट मी लिव पीसफुली ब्रदर। लेट मी लिव पीसफुली ब्रदर, मुझे शांति से जीने दो। तो गाइज ये थी आज की हमारी क्लास स्पोकन इंग्लिश की 27वें दिन की। गाइज ये क्लास आपको कैसी लगी?
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे मेरी डीप रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा और बने रहिएगा मेरी आने वाली और भी वीडियोज़ के साथ। और एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि जब अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो प्लीज़ बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा ताकि नई वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी के साथ ये क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। नई वीडियो के साथ कल फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए गुड बाय।